नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सर डॉक्टर गुरमीत राम नहीं सिंह जी इंसा का सच, और क्या है सच वहाँ पर जो भी लड़कियाँ जाती थी उनका कितनी सेफ्टी है संत जी के यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा के अंदर। आइए जानते हैं सीधे महिलाओं से जो आज भी डेरा सच्चा सौदा के अंदर जाती हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है? माय नेम इज़ गीतिका। मैम क्वालिफिकेशन क्या है? आई एम पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश एंड आई एम ऑल्सो इंग्लिश लेक्चरर। मैम इतनी अच्छी वेल क्वालिफाइड हैं आप, उसके बावजूद डेरा सच्चा सौदा जैसी जगह पे आखिर क्यों? डेरा सच्चा सौदा ये ऐसी संस्था है जो हमें सर्वधर्म संगम के बारे में बताती है, और मैं इस संस्था से आज से नहीं बल्कि जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तब से जुड़ी हुई हूँ, और तब से लेकर अब तक डे बाय डे जब गुरुजी ने हमें नामदान दिया तब से लेके हम उनका मेडिटेशन करते हैं, जिससे हमें डे बाय डे प्रोग्रेस मिली है और सक्सेस मिली है, और आज हम जो भी है लाइफ में वो गुरुजी की पावन प्रेरणा पर चलते हुए हैं। मैम आप कहते हो कि इतना अच्छा माहौल है, पावन प्रेरणा पे चलते हुए, फिर जो लड़कियों के लिए माहौल है बीइंग अ गर्ल, आप कितने सुरक्षित महसूस करते हो? मैं आपको ये बताना चाहूँगी, बीइंग अ गर्ल जितना सेफ हम यहाँ पे फील करते हैं उतना दुनिया के किसी कोने में भी हम सेफ फील नहीं करते। यहाँ पे आके आप आधी रात को भी अकेले घूम सकते हो। मीन्स इतनी पवित्र जगह है ये, इतनी पवित्र संस्था है ये, मैं क्या बताऊँ। मैम आप कहते हो कि इतनी पवित्र संस्था है, मगर फिर आखिर वो कौन लोग हैं जो गुरुजी के संत जी को बदनाम कर रहे हैं, नहीं चाहते कि देश का भला हो? देखो, ये कहते हैं संत और जगत का हमेशा से ही बैर रहा है। कोई भी संस्था जो है अगर वो प्रोग्रेस की तरफ जा रही है तो मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी कोई मौके पे गुरु पीर फकीर आए हैं लोगों ने उनकी कदर नहीं की, उन लोगों ने सच के बारे में, अगर हम गुरु गोविंद सिंह जी का उदाहरण लें, गुरु नानक देव जी का उदाहरण लें, तो मौके पे उनको कुछ किसी ने नहीं जाना, बट अब हम उनको पूजते हैं। तो यही हाल यही पर है। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जो कि हमेशा लड़कियों के वेलफेयर में, हमेशा हर इनके द्वारा चलाए गए 134 मानवता भलाई के काम, ये सब हमारे गुरुजी की पावन प्रेरणा से ही चलते हैं। मैम संत जी की आज समाज में ज़रूरत है, लगता है आपको? बिल्कुल ज़रूरत है। देखिए, जब से हम गुरुजी जो हैं मिशन पर गए हैं अपने, तब से मैं तो ये मानना चाहूँगी एज आ डेवोटी कि समाज में जो मानवता भलाई के काम है वो कम हो गए हैं। ठीक है, तो जब पिताजी थे, मैं ये नहीं कहती कि उनके डेवोटी जो हैं अब भी वो मानवता भलाई के काम कर रहे हैं, पर जब वो आएंगे तो और ज़्यादा मानवता भलाई की तरफ हमारा समाज जो है बढ़ता जाएगा, और समाज की उन्नति के लिए हमें गुरुजी की ज़रूरत है और उनका जल्द से जल्द वापस आना ज़रूरी है। मैम संत जी के समाज में ना होने से क्या नुकसान हो रहे हैं समाज में? समाज में देखिए, अब तक क्राइम की जो आपने 2-3 सालों के अंदर देखा होगा, क्राइम डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। तो सबसे बड़ी तो आप देखो देश का माहौल क्या बन चुका है। क्या ये जो माहौल 3 सालों में है, क्या आज से 3 साल पहले ये माहौल था? तो इसीलिए संत जी का आना बहुत ज़रूरी है। सरकार से क्या अपील करेंगे मैम? सरकार से मेरी यही अपील है कि वो जल्दी से जल्दी सच के बारे में दुनिया के सामने सच को लाए, सच की तह तक जाए, और एक सच्चे संत को जल्द से जल्द हमारे संस्था में वापस भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसे कि आपने देखा वेल क्वालिफाइड एक लेक्चरर होने के बावजूद वो आज भी डेरा सच्चा सौदा जाती हैं। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग आते हैं और वो यही कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में मैं यहाँ पे आती हूँ क्योंकि मेरा विश्वास है और मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ। ये है डेरा सच्चा सौदा का असली सच। मगर चंद सूत्रों के हवाले से खबरें लगातार चलाई गई, देश का नुकसान हुआ, लोग जो सुविधाएं पहुंच सकती थी डेरा सच्चा सौदा के द्वारा वो आज लोगों तक नहीं पहुंच रही है। इतना इसका खामियाजा आखिर किसको भुगतना पड़ेगा, डेरा सच्चा सौदा को या लोगों को? ऑफकोर्स लोगों को, क्योंकि जो भी सुविधाएं हैं उसका लाभ उठा सकते थे। तो अफवाहों में ना है, डेरा सच्चा सौदा आके देखें। डेरा सच्चा सौदा हमेशा आपके लिए खड़ा है। जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत